आज एक और हमने इंटरनेशनल एक आर्टिकल लिया है और इसमें भी हमने जो रूल सीखे हैं उनको देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं और हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जो आर्टिकल है उसका टॉपिक है डीलिंग विद कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है व्हेन अ कस्टमर कंप्लेन्स। जब एक कस्टमर क्या करता है, कंप्लेन करता है। तो कस्टमर चूंकि सिंगल नेम है इसलिए ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस। जब एक कस्टमर कंप्लेन करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट की रूटीन यूज हो गई है। इट इज यूजुअली फॉर अ गुड रीजन। इट इज यूजुअली फॉर अ गुड रीजन, ये सिंपल इज एम आर यूज हुआ है, स्टेटस यूज हुआ। हियर आर सम स्ट्रेटजीज, ये भी इज एम आर है, स्टेटस है कि ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। हेयर आर सम स्ट्रेटजीज, सिंपल इज एम आर यूज हुआ, स्टेटस है। दैट विल हेल्प यू, जो कि आपकी हेल्प करेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। दैट विल हेल्प यू, जो कि आपकी हेल्प करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप ये देखें कि जो कुछ आपने सीखा है वो जैसे ही सामने आता है हमें वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इसको कहते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी स्पीकिंग ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होगी। व्हेन अ कस्टमर प्रेजेंट्स यू विद अ कंप्लेंट, जब एक कस्टमर आपके सामने पेश करता है, कस्टमर सिंगल नेम है, ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म है। जब एक कस्टमर आपके सामने कंप्लेंट को प्रेजेंट करता है, पेश करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है और इसको प्रेजेंट की रूटीन भी कहा जाता है, करता है, करते हैं, करती है। द इशू इज नॉट पर्सनल, ये मसला जो है पर्सनल नहीं है। सिंपल इज एम आर का नेगेटिव बनाया है, स्टेटस का नेगेटिव बनाया है। द इशू इज नॉट पर्सनल, ये जो स्टेटस होता है ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो आप अपना नाम बताते हैं ना, माई नेम इज दिस, माई नेम इज एबीसी, ये भी स्टेटस होता है। माई नेम इज दिस, ही इज माई फ्रेंड, ये भी स्टेटस है, ये किसी का तारुफ है, किसी का स्टेटस है। ही और शी हैज यूजुअली मेड अ परचेज, उस मर्द या औरत ने क्या किया है, एक खरीदारी कर चुका है। हैज हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। ही और शी हैज मेड अ परचेज, उसने खरीदारी कर ली है, कर चुका है, कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव थर्ड फॉर्म, क्योंकि ही शी इट सिंगल नेम के साथ हैज यूज होता है, तो ये ही या शी यूज हुआ है तो हैज आएगा और थर्ड फॉर्म मेड। दैट, उसने एक परचेज किया, दैट डिड नॉट मीट। आप बस इतना देखें, दैट जो कि डिड नॉट के बाद आपने देखा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है, सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है कि जो डिड नॉट है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट डिड नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा था, पास्ट इंडेफिनेट का ये नेगेटिव है। उसके बाद अ वर्कर, एक वर्कर हु रिमेन्स इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशंस, एक वर्कर जो अपने जज्बात के कंट्रोल में रहता है। वर्कर चूंकि सिंगल है इसलिए रिमेन के साथ है सार, ही शी इट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट की रूटीन है। एक वर्कर अपने जज्बात के कंट्रोल में रहता है। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड विद फ्रेजेस, इस किस्म के जुमलों से जवाब दें। फर्स्ट फॉर्म जब स्टार्ट में आ जाए तो ये आपके लिए ऑर्डर बन जाता है, हुक्म बन जाता है। रिस्पॉन्ड विद फ्रेजेस, इन फ्रेजेस के साथ, इन एक्सप्रेशंस के साथ, इन बातों के साथ जवाब दें। फर्स्ट फॉर्म जब भी स्टार्ट में आएगी वो आपके लिए ऑर्डर बन जाएगा। द कस्ट एज द कस्टमर एक्सप्रेसेस, जैसे ही कस्टमर इस चीज का को एक्सप्रेस करता है, इस चीज को शो करता है। कस्टमर चूंकि सिंगल है तो ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस।
जैसे ही कस्टमर एक्सप्रेस करता है, शो करता है, एक्सप्रेसेस देयर अनोयंस, जैसे ही वो अपने गुस्से का इजहार करता है, उसको शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म एस है क्योंकि पीछे ही शीट सिंगल नेम, ही और शी विल, he or she will begin, will plus first form, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। ही शी विल बिगिन, वो शुरू कर देंगे रिलैक्स करना। द कस्टमर नीड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कस्टमर सिंगल है, नीड के साथ है, टू डू दिस, कस्टमर को ये करने की ज़रूरत होती है। ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट की रूटीन है, कस्टमर को ज़रूरत होती है टू डू दिस, ऐसा करने की। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन द कस्टमर हैज़ क्लेम, सॉरी, व्हेन द कस्टमर हैज़ calmed डाउन, जब कस्टमर जो है वो काम डाउन हो चुका हो, थोड़ा एक गुस्से को ठंडा कर चुका हो। ये हैज़ हैव थर्ड फॉर्म है जिसमें ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं। तो जब कस्टमर अपने गुस्से को ठंडा कर चुके, वो गुस्से से बाहर निकल चुके, तो ये इतना जो है वो हमने देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। व्हेन द कस्टमर हैज़ काम डाउन, जब कस्टमर जो है वो काम डाउन हो जाए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ। दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ये यूज के साथ आएगा, यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करें। आपने देखा यूज फर्स्ट फॉर्म है। स्टार्ट में जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए किसी एक्सप्रेशन के तो वो ऑर्डर बन जाता है, हुक्म बन जाता है। यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज करें। ये यूज जो है फर्स्ट फॉर्म है, जब फर्स्ट फॉर्म से बात स्टार्ट हो तो वो आपके लिए ऑर्डर बन जाती है। गेट, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, गेट एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल, इतनी डिटेल्स लें जितनी के पॉसिबल है। गेट से ये बात स्टार्ट हुई है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ऑर्डर बन गया है, आपके लिए ऑर्डर है कि इतनी डिटेल्स लें जितनी कि आपके लिए पॉसिबल है। फिर फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लें, ये भी आपके लिए ऑर्डर है। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, जब भी कोई बात फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी, स्टार्ट उसका फर्स्ट फॉर्म से होगा, वो आपके लिए ऑर्डर बन जाएगा। यू शुड, ये तो खैर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है कि आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड नाउ, आपको पता होना चाहिए। व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू, तो यू शुड नाउ, यहां तक शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है और उससे आगे कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म और कैन नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। व्हाट यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, एंड कैन नॉट डू, और क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास जो हमने रूल सीखे हुए हैं वो इस आर्टिकल में कंप्लीट हो गए हैं। अब जो ब्लैक में आपको सेंटेंसेस या कंटेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, हमने अभी ये रूल्स नहीं सीखे होंगे। हमारा टारगेट है कि जो हमने सीख लिए हैं क्या वो हमें समझ आते हैं कि नहीं। तो आप देखें, ये मैंने मोस्ट डिफ़िकल्ट जो रीडिंग है इंटरनेशनल एक आर्टिकल से ली है। उसमें हमारे सीखे हुए जो एक्सप्रेशंस हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब आपको ये भी बताएंगे कि जो एक्सप्रेशंस रह गए हैं, जो रूल्स रह गए हैं, वो कौन से हैं, अब वो कैसे करने हैं, और इस तरह से करने हैं कि आप उनको सीखने के बाद कोई भी दुनिया की बुक उठा लेंगे तो जो रूल्स आपको ऑलरेडी आते हैं और जो अभी आपको कुछ देर में सिखाने हैं, उनको मिला के आप पूरे का पूरा आर्टिकल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी जो आप पढ़ सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बस नेक्स्ट आपको वही रूल्स करवाने हैं जिनका के वेट किया जा रहा है कि ये बेसिक तो आपने करवा दिए, अब बाकी वाले रूल्स कौन से हैं और वो कितनी देर में होंगे। अब हम वो वाला रोड मैप जो है, वो वाला जो प्लान है, वो आपके साथ अब शेयर करेंगे।